नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नदियों के बारे में। नदियों के बारे में हम लोगों ने अब तक 2 वीडियो पढ़ा है। गंगा का अफवाह क्षेत्र और उसकी सहायक नदियाँ जितनी थी सबके बारे में पढ़ा है। दक्षिण भारत की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं उन सब के बारे में पढ़ा है। मित्रों, आज हम लोग उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे जो अरब सागर में गिरती हैं, पाकिस्तान से होते हुए सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। इनका उद्गम कहाँ से है, इनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, दाहिने और या बाएं जो भी होगा उन सभी को हम लोग मैप के माध्यम से एक एक पॉइंट पर एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। और सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान और भारत के बीच में 1960 में हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। और इन सब नदियों पर जो विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं कई राज्यों के लाभ के लिए, वहाँ की जनता की सुविधा के लिए, इन सभी चीज़ों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। और ये जितनी भी नदियां हैं इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है इन सभी को हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको कभी भी भूले ना और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो आप अंत तक बने रहिए, वीडियो के देखिए, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्रों उत्तर भारत की नदियां जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये मैं मित्रों कुछ मैप बना रहा हूं आपको समझने के लिए। ये मित्रों उत्तर भारत का ऊपरी हिस्सा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये इतना ही इस मैप में आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो चलिए मित्रों हम लोग चर्चा करते हैं इन नदियों पर। ये देखिए यहाँ पर है एक ये राकसताल एक झील है। इसके बगल में एक झील और है, यह है मानसरोवर झील। तो मित्रों अपनी पहली नदी है सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए ये अरब सागर में जा गिरती है। ये नीचे यहाँ पर अरब सागर है। ये पाकिस्तान का एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया है पाक। और यहाँ पर ये नीचे अरब सागर है। अब मित्रों हम लोग देखेंगे ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है सम्मुख हिमनद से। सम्मुख हिमनद अपनी सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से सम्मुख हिमनद से निकलती है। ये कैलाश पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ से अपनी सिंधु नदी निकलती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जा गिरती है। ये सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। कहने का मतलब अपनी सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और यह सिंधु नदी 709 किलोमीटर, केवल 709 किलोमीटर भारत में बहती है। जम्मू कश्मीर से होते हुए 709 किलोमीटर की दूरी तय करके ये टोटल 2880 किलोमीटर अरब सागर में जा गिरती है। और मित्रों ये सिंधु नदी यहाँ पर एक प्लेस है डेम चौक प्लेस से एंट्री करती है। ये डेम चौक प्लेस जो है ये अभी लद्दाख में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और लद्दाख में। तो ये अपना डेम चौक से प्रवेश करती है भारत में सिंधु नदी।
यहाँ पर एक शहर है लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ये सिंधु नदी के दाहिनी तरफ स्थित है। तो मित्रों आप एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, जो भी शहर बताऊंगा मैं, ये दाहिनी तरफ है, बाई तरफ है, वो मैं जिस साइड अंकित करूंगा वो शहर उसी साइड में है। अगर इधर है तो वो दाहिना हिस्सा है, अगर इधर है तो बायां हिस्सा है। कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ लेता है कि ये शहर इस नदी के दाहिनी तरफ स्थित है कि बाईं तरफ स्थित है। तो मैप से बताने का यही उद्देश्य है, आपको शहर दाहिनी तरफ बाईं तरफ कहाँ पर स्थित है आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों ये लेह जो है दाहिनी तरफ सिंधु नदी के स्थित है। अब मित्रों यहाँ से एक प्लेस है जीह तु रुदोग। जीह तु रुदोग से पयोंगसो नदी निकलती है और आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कहने का मतलब सिंधु की एक सहायक नदी पयोंगसो है। और मित्रों यहाँ से एक नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है इस पयोंगसो में, इसका नाम है श्योक नदी मिल जाती है। और यहाँ से एक नदी इसमें आकर और मिल जाती है, ये नदी निकलती है मित्रों सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। और ये नदी जिस रास्ते से बहती है उसे नुब्रा घाटी भी कहा जाता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, जीह तु रुदोग से पयोंगसो नदी निकलती है, इसमें आकर श्योक नदी मिल जाती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलकर पयोंगसो में मिल जाती है। आगे इस नदी का नाम पयोंगसो बदलकर इसे श्योक नदी के ही नाम से जाना जाता है। क्योंकि श्योक नदी इस पयोंगसो से ज़्यादा गहरी है, इसलिए आगे इसका नाम यहाँ पर श्योक हो जाता है। तो सिंधु की ये सब सहायक नदियाँ हैं। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भूमि है। 1999 का जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, इस सियाचिन ग्लेशियर से ही हुआ था। भारत ने इस पर कब्जा कर लिया, तब से भारत का इस पर अधिकार बना हुआ है। और ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम माइनस में रहता है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है सियाचिन ग्लेशियर पर। और ध्यान रखिएगा मित्रों, पाकिस्तान से एक नदी आती है और ये मिल जाती है सिंधु में, इसका नाम है गिलगित नदी। पाकिस्तान से निकलकर सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। और इस गिलगित का एक नाम ये भी है, गिलबमत भी इसे कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे या तो गिलबमत भी कह देते हैं। और यहाँ से एक नदी इसमें और आकर पाकिस्तान की ही एक नदी और मिल जाती है, इसका नाम है सिगार नदी। तो कहने का मतलब ये मित्रों कि सिंधु नदी की ये दो सहायक नदियाँ और हो गई, एक गिलबमत और एक सिगार नदी। और यहाँ पर पाकिस्तान से ही एक नदी आकर सिंधु में मिल जाती है, इसका नाम है मित्रों लोरा नदी। ये लोरा नदी आकर सिंधु में मिल जाती है। तो कहने का मतलब मित्रों ये लोरा भी एक सिंधु की सहायक नदी है। अब मित्रों यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत फेमस एक खान है, डेरा इस्माइल की खान। डेरा इस्माइल खान मित्रों सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ पर इसके दाहिने साइड में एक प्लेस है जैकोबाबाद के नीचे यहाँ पर है मित्रों मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तो नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत फेमस स्थान है। इस पर एक मूवी भी बनी है मोहनजोदारो। तो ध्यान रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा का स्थल है, ये सिंधु नदी के दाहिनी तरफ स्थित है और ये पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के किनारे ये पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर नीचे मित्रों एक प्लेस है हैदराबाद। ये पाकिस्तान का शहर है हैदराबाद, और एक हैदराबाद अपने भारत में भी है जो कि तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ पर एक शहर है कराची। कराची के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये पाकिस्तान का बहुत प्रसिद्ध शहर है कराची। ये सिंधु नदी के दाहिनी तरफ स्थित है। यहाँ पर है मित्रों अपना गुजरात का अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट नदी की। और ये नदी, यहाँ पर ये जो एरिया है, ये स्थान है, ये हिमाचल प्रदेश का स्थान है। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लचाला दर्रे से बड़ा लचाला दर्रे से मित्रों यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। और ये चिनाब नदी मित्रों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए आकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ये बड़ा लचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच में जो सकरा स्थान होता है, रास्ता होता है, उसे ही मित्रों दर्रा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा लचाला दर्रा से हिमाचल प्रदेश से अपनी ये चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी निकलती है। ये 1880 किलोमीटर लगभग लंबी है। और ये चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी की लंबाई 1880 किलोमीटर है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है झेलम, और ये झेलम नदी मित्रों यहाँ पर आकर मिल जाती है चिनाब में। यहाँ जहाँ पर मिलती है इसका नाम है झंग। झंग के पास में अपनी झेलम नदी, ये है मित्रों झेलम। झेलम नदी अपनी आकर चिनाब में झंग के पास में आकर मिल जाती है। ये झंग एरिया जो है ये पाकिस्तान में है। और ध्यान रखिएगा, ये झेलम नदी पीर पंजाल, शेषनाग, बैरीनाग, ये दोनों मित्रों ये झीलें हैं। शेषनाग और बैरीनाग झीलें हैं। मैंने पिछले वीडियो में कोड बताया था, जहाँ पर नाग नागिन आ जाए वो जम्मू कश्मीर की झील होगी। जहाँ पर ताल तलैया शब्द आ जाए वह अपना उत्तराखंड की झील होगी। तो मित्रों ये शेषनाग और बैरीनाग झील दोनों से पानी लेती है झेलम, और आकर चिनाब में मिल जाती है। पीर पंजाल दर्रे से होकर ये बहती है अपनी झेलम नदी और आकर चिनाब में मिल जाती है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे अगली नदी की। तो अपनी अगली नदी है मित्रों, यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश का ही एरिया है। हिमाचल प्रदेश से निकल के अपनी रावी नदी आके मिल जाती है मित्रों चिनाब में। अपनी रावी नदी, ये है मित्रों रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ पर मित्रों
अपना अंतिम छोर है जो पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है, पठानकोट। पठानकोट ये पंजाब का बहुत फेमस ज़िला है। यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में मुठभेड़ होता रहता है, आतंकवादी मैटर यहाँ पर होता रहता है। और यहीं से अपनी रावी नदी पठानकोट से पाकिस्तान में प्रवेश करके चिनाब में मिल जाती है। ये पठानकोट पंजाब का पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाने वाला ये ज़िला है। यहाँ पर नीचे मित्रों अमृतसर शहर है, पंजाब का अमृतसर शहर है। इस अमृतसर शहर में ही स्वर्ण मंदिर है। ये अपनी है रावी नदी जो कि हिमाचल प्रदेश कुल्लू से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस शहर है। और यहाँ पर कुल्लू या फिर कुंड पहाड़ी, एक पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में, कुंड पहाड़ी। ये अपनी रावी नदी कुंड पहाड़ी से निकलती है और आकर मित्रों यहाँ पर चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी अपनी हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान दो ही राज्यों में बहती है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन्हीं दो राज्यों में अपनी रावी नदी बहते हुए मित्रों यहाँ पर आके चिनाब में मिल जाती है। और ये रावी नदी 725 किलोमीटर के आसपास ये लंबी है। लगभग 725 किलोमीटर रावी नदी की लंबाई है। आप इतनी सी बात जो है ध्यान रखिएगा। अपनी अगली नदी जो है मित्रों यहाँ से राकसताल से निकलती है और राकसताल से होते हुए मित्रों ये भारत होते हुए आकर चिनाब में मिल जाती है। ये है मित्रों अपनी सतलज नदी। ये राकसताल से निकलकर मित्रों आकर चिनाब में मिल जाती है। और सतलज नदी की लंबाई जो है ये है मित्रों लगभग 1500 किलोमीटर। और ये भारत में 1090 किलोमीटर बहती है। 1090 किलोमीटर बहती है, लगभग 410-20 किलोमीटर ये मित्रों पाकिस्तान और इधर का जो एरिया है यहाँ पर बहती है। तो आप ध्यान रखिएगा 1500 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है और ये 1090 किलोमीटर के आसपास भारत में बहती है। यहाँ पर एक शहर है मित्रों फिरोजपुर। फिरोजपुर शहर जो है मित्रों, ये फिरोजपुर शहर से सतलज नदी बीचों बीच से होकर गुजरते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। और एक ट्रेन चलती है धनबाद फिरोजपुर। धनबाद झारखंड का एक शहर है और फिरोजपुर ये जो है पंजाब का एक शहर है, उसका नाम है किसान ट्रेन जो है यहाँ से चलती है। तो ध्यान रखिएगा। और ट्रेनों का नाम कभी कभी नदियों को जो जिस नदी को क्रॉस करते हुए जाती है उस नदी के नाम से भी उस ट्रेन को जाना जाता है। जैसे किसान को गंगा सतलज कहते हैं। तो ये जो अपनी सतलज नदी है, सतलज नदी यहाँ पर क्रॉस होता है फिरोजपुर में। और गंगा नदी बिहार में क्रॉस करती है अपनी किसान ट्रेन, इसलिए उसका नाम यहाँ से भी लिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सतलज नदी मित्रों राकसताल से निकलकर 1500 किलोमीटर लंबाई है, 1090 किलोमीटर के आसपास भारत में बहते हुए ये चिनाब में जाके मिल जाती है। और मित्रों ध्यान रखिएगा सतलज की दो सहायक नदियां हैं, एक ये है वास्पा और एक ये है स्थिति। ये दो इसकी सहायक नदियां जो कि भारत से ही निकलती हैं। तो छोटी छोटी नदियां हैं वास्पा और स्थित। ध्यान रखिएगा कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है सतलज नदी के संबंध में कौन कौन सी दो सहायक नदियां हैं। एक ये दोनों तो हैं ही,
और भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो मित्रों यहाँ से एक नदी निकलती है, कांगड़ा जिला है एक, कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला से मित्रों एक नदी निकलती है और आकर ये सतलज नदी में मिल जाती है। ये स्थान है हर के बैराज। हर के बैराज के पास में अपनी ये मित्रों ब्यास नदी लगभग 470 किलोमीटर लंबी है। अपनी ब्यास नदी लगभग 470 किलोमीटर लंबी है, जो कि मित्रों कांगड़ा जिला से निकलकर हर के बैराज के पास में सतलज नदी से आकर मिल जाती है। तो हम यह कह सकते हैं सतलज की ये 2-3 सहायक नदियाँ हो गई, वास्पा, स्थिति, ब्यास। ब्यास की भी सहायक नदियाँ है पार्वती, हुरला, तीर्थन। पार्वती, हुरला, तीर्थन, ध्यान रखिएगा। ब्यास की ये 3 सहायक नदियाँ हैं, पार्वती, हुरला, तीर्थन। तो कहने का मतलब ये नदियाँ सतलज की भी सहायक नदियाँ हुई, क्योंकि इसका सारा पानी ये अपना सतलज नदी में आ रहा है। तो ये सतलज की सहायक नदियाँ हो गई वास्पा, स्थित, अपनी ब्यास, पार्वती, हुरला, तीर्थन। और ये मित्रों कांगड़ा जिला से निकलती है और हर के बैराज के पास में सतलज नदी से जाकर मिल जाती हैं। तो मित्रों ये उत्तर भारत की नदियां हैं जो कि आकर यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती हैं। अब इन सभी नदियों को हम सिंधु नदी की सहायक नदी मान सकते हैं, क्योंकि इन सभी का पानी अंत में यहाँ पर देखिए सिंधु नदी में ही आकर मिल रहा है मित्रों। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर झेलम नदी के किनारे एक शहर है, इसके दाहिनी तरफ श्रीनगर शहर झेलम नदी के दाहिनी तरफ स्थित है। आप इसको ध्यान रखिएगा और इसको आप 1-2 बार अच्छे से बना लीजिएगा, सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा, कुछ भी इसमें भूलने वाला है ही नहीं। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं आपको यह नदियों के पैटर्न के बारे में समझ में आया होगा। अब मित्रों हम लोग समझेंगे इन नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं वह बांध कौन कौन से हैं। तो हम सभी नदियों पर चर्चा कर लेंगे। तो मित्रों हम सबसे पहले चर्चा कर ले अपनी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो मित्रों सिंधु नदी पर एक बांध बनाया गया है, वो जम्मू और कश्मीर में ही है। मान लीजिए कि यहाँ पर है निमो बाजगो बांध सिंधु नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस बांध का विरोध पाकिस्तान बराबर करता रहता है और इस विरोध को भारत मानता नहीं है। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी हम लोग यूज करेंगे। और वहाँ पर एक रूल और था कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुसार हम लोग जल विद्युत परियोजनाएं बना सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान विरोध कर रहा, तो इसके लिए हम लोग इस परियोजना को भी मानने से, ये जो समझौता हुआ था 1960 में, उसको भी मानने से हम लोग नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान जो है विरोध करता है, जबकि उस समझौते में वहाँ पर साफ स्पष्ट बोला गया है कि वहाँ के स्थानीय लोगों के आवश्यकता के अनुसार हम लोग जल विद्युत परियोजनाएं बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा निम्मो बाजगो जो परियोजना है ये जम्मू एंड कश्मीर में सिंधु नदी पर बनाया गया है। अब मित्रों हम लोग बात कर ले झेलम की। तो झेलम पर 2 परियोजनाएं बनाई गई हैं। एक तो है मित्रों तुलबुल परियोजना, एक है तुलबुल परियोजना। ये झेलम नदी पर बनाया गया है। देखिए मित्रों कोड ओड से पढ़ाई करना ये मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ों को समझ के पैटर्न बना के मैप बना के अच्छे से उसको
समझ के चलेंगे तो चीज़ें कंफ्यूज नहीं होंगी, भूलेगी नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसमें नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब आप स्पष्ट अंतर करके उनके नाम देखते ही तुरंत आप पहचान जाएंगे ये परियोजना कौन सी है, कहाँ की है, कैसी है। तो अगर आप मैप में बनाएंगे सब परियोजनाएं, आसान हो जाएंगी चीज़ें। जैसे कि अपना ये जो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसके लिए कोड ये है, तुलबुल को झेलना पड़ेगा। चलिए मित्रों, यहाँ पर एक परियोजना बनाया गया है उरी टू परियोजना झेलम नदी पर बनाया गया है मित्रों, और ये जम्मू कश्मीर में ही है। अब हम बात करेंगे मित्रों चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो मित्रों चिनाब नदी पर एक तो परियोजना बनाई गई है सलाल परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। सलाल परियोजना अपनी चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है अपना ये जो सलाल परियोजना है। और अगला परियोजना है मित्रों, ध्यान रखिएगा, दुलहस्ती। ये भी चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। अब मित्रों हम लोग बात कर ले रावी नदी। इस रावी नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है। रावी नदी पर मित्रों थीन बांध, रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ब्यास नदी पर मित्रों ब्यास परियोजना बनाया गया है, जिसका लाभ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सबको होता है। ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना ही बनाया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अब मित्रों हम लोग समझ लेते हैं अपने ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौता हुआ है सिंधु नदी को लेकर, तो हम लोग इसको बात कर लेते हैं। और मित्रों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, छूट रहा था सतलज वाला। सतलज नदी पर एक परियोजना बनाया गया है मित्रों दुलहस्ती परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। और इसका लाभ जो है मित्रों ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इन सभी राज्यों को मिलता है इस अपने दुलहस्ती परियोजना से। एक परियोजना है मित्रों ये चुटक परियोजना एक जम्मू कश्मीर की छोटी सी नदी है सुरु नदी, उस नदी पर बनाया गया है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर बनाया गया है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक परियोजना और बनाया गया है मित्रों, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया है, सतलज नदी पर नापथा झाकरी। तो ये जो नापथा झाकरी परियोजना है हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और ये अपने सतलज नदी पर है मित्रों, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में एक परियोजना बनाया गया